गांव आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं गांव आज तक, एक ऐसा बुलेटिन जो गांव की खबरें आप तक लाता है। न सिर्फ गांव के सरोकार की बल्कि शहर में जो आबादी बसती है उसे भी गांव की एक झलक दिखाने का बुलेटिन है ये। गांव और शहर के बीच नए कनेक्शन का नाम है गांव आज तक। आइए देखते हैं आज के शो में क्या है खास। गांव में आई विदेशी दुल्हन, अजगरों वाला अनोखा गांव, गुलाब के फूल बनाएंगे अमीर, गांव आज तक में आज पहली खबर हाईटेक शहर नासिक से। नासिक के मनमाड़ गांव में हर ओर जश्न का माहौल है। जश्न उस विदेशी बहू के गांव आने का है जो डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है। डेनमार्क की खिलाड़ी सेस्ली ने भारतीय मूल के प्रोफेसर राहुल से शादी की है। गांव में राहुल और सेस्ली की शादी की हर ओर चर्चा है। महाराष्ट्र के एक गांव में आई अनोखी बारात। गांव की बारात में जमकर झूमे विदेशी मेहमान। दुल्हन की सहेली ने बारात में खूब लगाए ठुमके। दुल्हन के माँ बाप ने भी जमकर किया डांस। सास ससुर के साथ दूल्हे राजा ने भी जमकर मचाया धमाल। शादी की ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के शहर नासिक के गांव मनमाड़ की। गांव के बेटे राहुल एंजिले से ब्याह रचाने दुल्हन बनकर आई है डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सेस्ली। सेस्ली के साथ उसका पूरा परिवार और एक सहेली भी आई है। गांव की बारात में शरीक होकर डेनमार्क से आए लड़की वाले बेहद खुश नजर आए। I am very happy to be here. मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले राहुल एंजिले ने डेनमार्क में पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद राहुल को डेनमार्क में ही प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उनकी मुलाकात डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सेस्ली से हुई। दोनों ने जल्द ही शादी का फैसला कर लिया। दोनों परिवार ने तय किया कि शादी बौद्ध रीति रिवाज से राहुल के गांव मनमाड़ में होगी। Well, I don't know any Indian tradition, so like this is amazing and very beautiful, so I'm overwhelmed. हिंदुस्तानी रीति रिवाज से राहुल और सेस्ली की गांव में शादी हुई। इस अनोखी शादी में पूरे गांव को न्योता दिया गया। I'm very pleased to be get married with the one who I love most, and I'm very happy that monks are all here to bless us. गांव में पहली बार कोई विदेशी दुल्हन आई है, लिहाजा लोगों में इस शादी को लेकर गजब का क्रेज रहा। हर कोई शादी के पल को अपने स्मार्टफोन में कैद करना चाहता था। आमतौर पर मनमाड़ गांव में पानी की समस्या की वजह से कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता है, लेकिन डेनमार्क की सेस्ली ने राहुल से शादी करके सबका दिल जीत लिया। पानी की जो बड़ी समस्या है वो समस्या की वजह से यहाँ लड़की देना ऐसा कहा जाता है। एक कहावत बनी है कि यार लड़की जल्दी नहीं मिलती, लेकिन हमें तो फॉरेन से लड़की मिली है, फॉरेन से वो मिली है। इसकी वजह से बहुत बड़ी खुशी हो रही है। पानी की कमी के कारण जिस गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी करने में परहेज करते हो, ऐसे में अगर गांव में कोई विदेशी फुटबॉल खिलाड़ी बहू बनकर आ जाए तो गांव वालों की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। राहुल और सेस्ली की शादी की चर्चा आसपास के गांवों में भी हो रही है। हर कोई एक बार इस विदेशी बहू को देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, आज तक। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक अनोखा गांव है। इस गांव में आजादी के बाद से आज तक कोई मामला कोर्ट कचहरी और थाने तक पहुंचा ही नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि आज तक पुलिस ने कभी दस्तक यहां पर नहीं दी है। फतेहपुर की 840 ग्राम सभाओं में सिर्फ जजमोइया गांव ही ऐसा है जो अपने सारे विवाद पंचायत में ही निपटा लेता है।
पंच ही परमेश्वर हैं। इस आधार वाक्य को हकीकत में उतारा है यूपी के फतेहपुर गांव के जजमोइया ने। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 3000 की आबादी वाले इस गांव में आज तक कभी पुलिस नहीं आई है, न ही ये लोग कभी कोर्ट कचहरी गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 85% साक्षरता वाले इस गांव में आज तक कोई क्राइम हुआ ही नहीं। अगर छोटी मोटी कोई बात हुई भी है तो उसे पंचों की राय से निपटा दिया गया। यही सब हो जाता है। कौन लोग करते हैं यहाँ पर? यहाँ के नंबरदार। क्या करते हैं? फैसला। किस प्रकार का फैसला करते हैं? न्याय को न्याय और न्याय को न्याय। तो कोई पुलिस उस थाने में कोई नहीं जाता है? नहीं, कोई नहीं जाता है। कभी आप लोग थाने नहीं गए? ना। कचहरी भी नहीं गए? ना। सारे मामले यहीं पे सुलझाते थे। महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना की वानगी फतेहपुर के इस गांव में साफ दिखती है। हर समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में ही इस गांव से हिंसा की कोई खबर नहीं आई थी। 2 पंचवर्षीय से जरूर हमारे गांव में चुनाव हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ। जो भी चुनाव हुए हैं सब इनके माध्यम से हुए हैं। यहाँ लोग कोर्ट कचहरी कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पुलिस हमारे गांव में आती नहीं है। जो भी फैसला यहाँ सुनाया जाता है तो हमारे गांव के नंबरदार सुनाते हैं। गांव की एकता बनाए रखने में गांव के पंचों का बड़ा योगदान है। अपने आप में अनोखे इस गांव से अगर हर गांव सीख ले तो वाकई देश के गांव की तस्वीर बदल सकती है। नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर, आज तक। अब बात गांव के खेत खलिहानों की। एक आम धारणा है कि विदेशी गुलाब आम तौर पर ठंडे प्रदेशों में होते हैं, लेकिन अहमदाबाद जैसे प्रदेश में आधुनिक तकनीक की मदद से ये गुलाब खूब खिल रहे हैं। अहमदाबाद के किसान तकनीकी मदद से साल में 5 लाख से ज्यादा रुपयों के गुलाब बेच रहे हैं। जीन्स, टी शर्ट और गॉगल्स लगाए ये हैं गुजरात के आधुनिक किसान। नाम है हितेश पटेल। हितेश अपनी मेहनत के दम पर फूलों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। इनके खेत के गुलाबों की बुके और डेकोरेशन के लिए बहुत डिमांड है। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर गुलाब ठंडे प्रदेशों में ही होते हैं। गुलाब की अच्छी फसल के लिए 10 से 15 डिग्री तक की तापमान की जरूरत होती है, जबकि गुजरात में गर्मियों में औसत तापमान 45 डिग्री को भी पार कर जाता है। ऐसे में हितेश ने अहमदाबाद शहर में आधुनिक तकनीकी के जरिए वो कारनामा कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरा ईयरली इसमें से 4 लाख फ्लावर का प्रोडक्शन है। पूरे साल में मेरे को 4 लाख स्टिक मिलती है इसमें 1 एकड़ से। कॉमर्स में ग्रेजुएट हितेश ने शुरुआती दिनों में नौकरी तो की, लेकिन मन हमेशा किसानी में लगा रहा। लिहाजा 18 साल पहले वो नौकरी छोड़कर अपने पिता के साथ किसान बन गए। शुरुआत में तो वो परंपरागत खेती करते थे, जिसमें मुश्किल से घर का खर्च निकलता था। इसी दौरान इन्हें फूलों की खेती के बारे में पता चला। हितेश ने गुलाब की खेती के लिए 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। गर्मी रहती है तो 45 के ऊपर चली जाती है। उस मौसम में इस प्लांट को सपोज जिंदा रखना ही बहुत है, प्रोडक्शन तो अलग बात है। यानी कुल मिला के पूरे साल में आपको अच्छा प्रोडक्शन 6 महीना मिलता है। हितेश के गुलाब की खास बात यह भी है कि सिंचाई के लिए इन्होंने आरओ प्लांट लगाया है। जमीन में लगातार नमी बनी रहे, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था है। गुलाब के लिए खास तौर पर कोल्ड स्टोरेज भी बनाया गया है। देसी गुलाब में रात का नाइट का हार्वेस्टिंग है, उसमें आप नाइट में निकालोगे तो ही क्वालिटी, जबकि इसमें दिन का काम है। 1 एकड़ में आप देसी रोज से ज्यादातर इनकम आप निकालना चाहो तो 1.5 लाख 2 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगा, जबकि इसमें आप 10-12 लाख तक जा सकते हो। हितेश के मुताबिक जैसे जैसे मार्केट में गुलाब की डिमांड बढ़ रही है, वो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के लिए इन्होंने अभी से खास तैयारी की है। वैलेंटाइन डे पर हितेश ने 50,000 गुलाब के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। आमतौर पर ये कट फ्लावर ठंडे शहरों में ही होते हैं, लेकिन किसान की सूझबूझ और तकनीकी मदद के जरिए ये कट फ्लावर अब अहमदाबाद जैसे गर्म शहरों में भी हो रहे हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। गांव आज तक में आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव ले चल रहे हैं जहां अजगरों का डेरा है। यहां गांव के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ पर दर्जनों अजगर रहते हैं। खास बात यह है कि सालों से रह रहे इन अजगरों ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उल्टा पेड़ पर रहने वाले ये अजगर दिन रात किसानों के खेतों के कीट पतंगों और जंगली जानवरों से रक्षा करते हैं। क्या है अजगरों वाले गांव की अजब कहानी, देखिए।
एक नहीं, दो नहीं, ऐसे करीब 1 दर्जन खतरनाक अजगर हैं पीपल के इस पेड़ पर। भले ही इन अजगरों को देखकर आपको डर लग रहा हो, लेकिन इस गांव के लिए ये अजगर वरदान से कम नहीं है। यकीन मानिए, अगर इन अजगरों ने गांव में डेरा नहीं डाला होता तो शायद ये गांव कब का बर्बाद हो चुका होता। यही वजह है कि गांव वाले इन अजगरों को देवताओं की तरह पूजते हैं। अजगरों वाले इस अनोखे गांव का नाम है भड़ेसर। छत्तीसगढ़ के चांपा जांजगीर जिले में पड़ता है ये गांव। पिछले 25 सालों से दर्जनों अजगर गांव वालों के साथ दोस्त बनकर रह रहे हैं। ये दिन भर खेतों में घूम घूम कर कीट पतंगों, चूहों, खरगोशों, जंगली सुअरों और दूसरे जानवरों से खेत की रक्षा करते हैं। धूप सेकते हुए कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह का शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। जैसे ही शाम ढलता है अपने बिलों में चले जाते हैं। गांव वालों की माने तो पिछले 25 सालों में आज तक इन अजगरों ने गांव वालों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। यही वजह है कि ये लोग अजगरों का पूरा ख्याल रखते हैं। इंसान और अजगरों की दोस्ती वाले इस गांव की चर्चा हर ओर है। ओ मन कहते हैं कि तुमला डर नहीं लगा, इसे कहते हैं तो हम तो अब लंग आए हैं 11 साल हो गए, हमला डर नाम की चीज नहीं है। गांव वालों के मुताबिक करीब 25 साल पहले गांव में खेती करना मुश्किल हो गया था। फसल तैयार होने से पहले कीट पतंगों, चूहों और जंगली जानवर खेत को सफा चट कर देते थे। उसी समय अचानक पीपल के इस पेड़ पर 2 अजगरों ने डेरा डाला। पहले तो गांव वाले डर गए, लेकिन जल्द ही इनके बीच भावनात्मक रिश्ता बन गया। गांव वाले इनके रक्षक बन गए। वक्त के साथ अजगरों का परिवार 2 से बढ़कर 1 दर्जन तक पहुंच गया। हालांकि पर्यावरणविद इसे खतरनाक मानते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत पाइथन को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्राणी माना गया है। आमतौर पर ये बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन जब ये भूखे रहते हैं तो इंसान और मवेशियों दोनों पर हमला कर सकते हैं, जो कि बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सालों साथ रहने की वजह से गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग इन अजगरों के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब तो इन अजगरों को भी इंसानी बस्ती में रहने की आदत सी हो गई है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। लेकिन ये कहावत इस गांव में लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ अजगर काम काज के मामलों में अव्वल हैं। वो खेत खलियानों से कीट पतंगों का काम तमाम कर न केवल अपनी सेहत बना रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान से भी बचा रहे हैं। कैमरामैन महेंद्र और रतन के साथ सुनील नामदेव, जांजगीर, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11। The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.